morning, all my dear and lovable students. Welcome to Sas English classes. Today I am going to teach you adverb means parts of speech. Next part. Till now you do not watch before videos. Then first of all you will have to watch my previous video. After then you understand this video. Okay. आइए अब हम आप लोगों के सामने स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवर्ब। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिएगा एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, लेकिन इसे समझना भी है हम लोग को अच्छे तरीके से। देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। देखिए एकदम अच्छा सा डेफिनेशन है, एकदम नॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन ये जो नीचे वाला जो डेफिनेशन है और भी अच्छे डेफिनेशन है। तो अगर आप लोग को एडवर्ब समझना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला बात किया जा रहा है वो समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्ब। पहले तुम जो है वो आसान भाषा में समझो, तब कठिन भाषा में समझना। वर्ब का मतलब तुम लोग जानते होगे, जाना। जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे कि राधा, RADHA, राधा मीन्स स्पीक, SPEAK। अब जो हमने स्पीक्स यहाँ पे होगा, अब जो हमने राधा स्पीक्स लिखा तो आपको पता होगा कि ये आप लोग का क्या है, वर्ब है। ये आप लोग का क्या है, वर्ब है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, वर्ब में हमने कुछ जोड़ा है और वो जोड़ा है क्या, AD। मतलब जिस तरीके से हमने वर्ब में AD जोड़ा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ना ही एडवर्ब कहलाएगा। कैसे वो देखोगे, जैसे यहाँ हमने लिखा है राधा स्पीक्स, यहाँ पे लिख देंगे SLOWLY, राधा स्पीक्स स्लोली। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पीक जो है वो आप लोग का वर्ब है, लेकिन वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ दिए और वो क्या हो गया, स्लोली। जैसे तुम बात करोगे कि राधा, जैसे तुम चलते हो या फिर तुम दौड़ते हो, यानी रन का मतलब क्या हो गया, दौड़ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोल दें SLOWLY, स्लोली, यहाँ पे हम जोड़ दें फास्ट। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे राम रन्स, राम रन्स, यहाँ पे हम जोड़ दें फास्ट। बताओ रन क्या था, वर्ब था, और इसमें हम जोड़ दिए फास्ट, तो क्या हो गया, राम रन्स फास्ट। यानी ये जो फास्ट हो गया, ये जो स्लोली हो गया, वो आप लोग का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। कुछ समझ में आया होगा, कुछ अगला डेफिनेशन से समझ में आएगा। मतलब हम लोगों को ये समझना है कि वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ना ही क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। वर्ब के मीनिंग में कुछ जोड़ना ही क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक है ना। देखोगे आगे हम बताते हैं, यहाँ पे अगला डेफिनेशन क्या कर रहा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड। कोई दिक्कत नहीं, एडवर्ब है तो क्या है, वर्ड है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू मॉडिफाइज, मतलब ये मॉडिफाई करता है और डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है। किसका किसका मॉडिफाई करता है, किसका किसका वर्णन करता है। पहला वर्ब का जो अभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे। दूसरा एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का मतलब ये विशेषण की भी विशेषता बतलाता है। कैसे, वो हम एग्जांपल से बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड मींस एडवर्ब, इज कॉल्ड एडवर्ब। बात यहाँ पे ये आती है कि सर जो एडवर्ब है वो वर्ब की भी विशेषता बतलाएगा, हाँ। एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, हाँ। और हद तो तब हो गया ना जब ये खुद एडवर्ब की विशेषता बतला रही है। मतलब आज के डेट में कहा जाए कि ये जो आदमी है, लॉजिक बता रहे हैं, ये जो आदमी है, ये आदमी जो है, ठीक है ना, पहले समझिएगा, ये आदमी जो है वो मुर्गा खाया। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बता रहे ये 2 पैर वाला है, खाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खस्सी खाया, चलिए यहाँ पे भी कोई बात नहीं है, मुर्गा और खस्सी खाया। लेकिन अब बात आ जाए कि आदमी को खाया, मतलब एडवर्ब को मॉडिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको समझना है तो आगे तक वीडियो को देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। आइए यहाँ पे देखेंगे,
अब यहाँ पे समझ रहे हैं कि वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब। देखोगे कैसे एग्जांपल से हम बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखोगे हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये तो वर्ब को मॉडिफाई कर दिया। अब एडजेक्टिव की, जैसे यहाँ पे बोलेंगे माई गर्लपाल, गर्लपाल का मतलब होता है गर्लफ्रेंड। माई गर्लपाल इज फैट, माई गर्लपाल इज फैट। अब तुम लोग बताओगे एडजेक्टिव इसमें कौन है, तो एडजेक्टिव इसमें ये है। अब एडजेक्टिव की विशेषण बताता है, विशेषता बतलाना है, तो हम बोलेंगे माई गर्लपाल इज वेरी फैट। अब बताओगे यहाँ पे जो हमने लिखा माई गर्लपाल इज फैट और उसमें जोड़ दिया वेरी, तो यही आप लोग का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखेंगे माई जीएफ इज TO टू बीक टू वॉक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, थोड़ा छोटा लिखे लेकिन जो बोले उस पर ध्यान दीजिए। माई जीएफ, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, ग्रैंडफादर, क्योंकि यहाँ पे देखो माई जीएफ इज टू बिग टू वॉक। अब यहाँ पे देखो वॉक की बात करोगे तो ये आप लोग का वर्ब है, ये वर्ब की विशेषता बतलाया तो आप लोग का क्या हो गया, एडवर्ब। अब कमजोर है, कमजोर लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है, ये एडजेक्टिव हो गया। इसकी विशेषता बतलाया नहीं, सॉरी, ये आप लोग का क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब कमजोर है लेकिन बहुत ज्यादा कमजोर है, तो ये एडवर्ब की विशेषता बतला गया, तो ये अनदर एडवर्ब हो गया। ठीक है ना, यहां तक के आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, एक चीज और बता रहे हैं ना कि इट क्वालिफाइज द नियरेस्ट वर्ड, मतलब जो नियरेस्ट वर्ड होता है ना उसको क्वालिफाई करता है। नियरेस्ट वर्ड फैट है, क्वालिफाई कर दिया। यहाँ पे देखोगे वीक है तो इसके पहले टू आ गया, तो ये क्या कहते हैं, क्वालिफाई। जैसे तुम लड़कों का फितरत है कि जिस लड़की के बगल में बैठ जाओ, जिस लड़की के बगल में बैठ जाओ वो तुम्हारी हो गई, यही करते हो ना, सोच लेते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसी प्रकार से जिसके बगल में ये बैठ जाएगा, देखो इसके बगल में बैठ गया, इसको क्वालिफाई कर दिया, एडवर्ब का लगा। इसके बगल में बैठ गया, इसको क्वालिफाई कर दिया, इसके बगल में बैठ गया, क्वालिफाई कर दिया। पहले या बाद में कहीं पे भी बैठेगा और इसको क्या करेगा, मॉडिफाई कर देगा, क्वालिफाई कर देगा, डिस्क्राइब कर देगा। मतलब इसकी फितरत है दूसरे को क्या करना, परिवर्तन ला देना। तुम्हारी फितरत है, तुम किसी के बगल में बैठोगे उसको जो है कहने का मतलब है कि अपनी ओर आकर्षित करने का कोशिश करते रहोगे। ठीक है ना, तो ये आप लोग का एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब ही होता है कि क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता बतलाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसका पिछले वाला वीडियो और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग देखना नहीं भूलेंगे। बहुत जल्द ही आप लोग का नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।